हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं ना फॉर बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसकी पहले की जो वीडियो थी उसके अंदर हम एग्जामिनेशन क्वेश्चन कर चुके हैं इनकम टैक्स के। ये है 5th चैप्टर। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग नोट्स चाहिए तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। तो हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन स्टेटरी प्रोविडेंट फंड एंड रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या होता है। तो ये फॉलोइंग डिफरेंस है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेटरी प्रोविडेंट फंड कब हुआ था, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कब हुआ था और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कब हुआ था। सबसे पहले प्रोविडेंट फंड स्टेटरी प्रोविडेंट फंड कब किया गया था, एक्ट 1925 के अकॉर्डिंग किया गया था, प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ईआरएफ एंड मिस प्रोविजन एक्ट 1951 एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द कमिश्नर ऑफ पीएफ एंड कमिश्नर ऑफ आईटी के अकॉर्डिंग किया गया था। कमिश्नर ऑफ पीएफ के ने ये फंड चलाया था रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या था, ये कोई भी रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया गया था किसी भी कमिश्नर के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स के अंदर। इसके बाद एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन नो टैक्सेबल। इसके अंदर स्टेटरी प्रोविडेंट फंड कोई टैक्सेबल नहीं होता है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसके अंदर क्या है, अमाउंट एक्सीडिंग 12% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल। अगर जो अमाउंट दे रखी है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अकॉर्डिंग, अगर वो अमाउंट एक्सीड कर जाती है तो उसके ऊपर 12% टैक्सेबल होगा वो। उसके बाद नॉट टैक्सेबल एट द ऑफ द कंट्रीब्यूशन, ये टैक्सेबल नहीं होगा कोई भी कंट्रीब्यूशन हो जाए। इसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड, ये फुल्ली एजम्प्ट होता है। इंटरेस्ट जो इसका क्रेडिट होता है वो इसके अंदर क्या होता है कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर क्या होता है, एजम्प्ट इन अप टू 9.5% पर मंथ पर एनम। एनी एक्सीज इज टैक्सेबल एबल इन द इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर 9.5% एक्सीज एजम्प्ट करते हैं ये पर मंथ। इसके अंदर क्या है, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशंस टैक्सेबल अंडर द अदर रिसोर्स। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट ईयर्स कंट्रीब्यूशन इज नॉट टैक्सेबल। जो इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, कंट्रीब्यूशन है, वो नॉट टैक्सेबल होता है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, जब वो क्रेडिट करते हैं उस टाइम के ऊपर। इसके बाद 4th पॉइंट है विड्रॉल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ट्रीटमेंट्स एक्सेट्रा। विड्रॉल जब रिटायरमेंट के टाइम पे होता है उसके अंदर क्या होगा, अजम्प्ट एज 10 सब सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग अजम्प्ट किया जाएगा। इसके अंदर फिर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर क्या आएगा, नॉट टैक्सेबल सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, नॉट टैक्सेबल नहीं होगा। इसके बाद एम्प्लॉय कंसिडरेशन एंड इंटरेस्ट देयरफॉर इज टैक्सेबल इन प्रॉफिट ड्यू ऑफ द सैलरी अंडर द इनकम टैक्स ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल बट इंटरेस्ट देयर इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेज। ये टैक्सेबल होगा एम्प्लॉयज़ के अंदर अदर हेड ऑफ सैलरी के अंदर, बट ये एम्प्लॉयज़ जो सैलरी होती है सैलरीज के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा, ये अदर हेड ऑफ सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगा। इसके बाद डिस्कस सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस टैक्स प्रोविजन रिगार्डिंग कंपटीशन ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट। जो टैक्स प्रोविजन दिए गए हैं वॉलेंट्री रिटायरमेंट के अकॉर्डिंग उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर क्या आएगा, computation of compensation on voluntary retirement can be done in the following manner: 3 month salary for every completed year of services। 3 मंथ की जो सैलरी जो सर्विसेज कंप्लीट कर दी गई है वो सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जो सैलरी रिटायरमेंट के टाइम पे होगी, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर लेफ्ट फ्रॉम द सर्विसेज, डिडक्शन डेट ऑफ द रिटायरमेंट। अगर आप रिटायर हो रहे हो उसकी जो लेफ्ट उनकी जो सर्विसेज बची हुई हैं उसके अंदर से जो रिटायरमेंट के टाइम की उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अमाउंट एक्चुअल रिसिप्ट जो आपको हुई है, मैक्सिमम लिमिट इसकी 5 लाख होगी, 5 लाख। सैलरी इंक्लूड, सैलरी के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, बेसिक सैलरी प्लस डीए। जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके जो सैलरी होती है उसके ऊपर डीए लगता है, हर साल लगता है ये डीए, पर ईयर लगता है 2 या 3% हर किसी की सैलरी पे लगता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा जो आपके यहाँ आर्म्ड फोर्सेस के अंदर होते हैं उसके अंदर प्लस कमीशंस जो आते हैं, इफ एनी कोई कमीशन मिला है उनको। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन फॉर फुल्ली एजम्प्टेड अलोकेशंस। जो फुल्ली एजम्प्टेड अलाउंस होते हैं, सॉरी अलाउंस, वो 4 बताने हैं हमें।
फॉरेन अलाउंस, सबसे पहले है फॉरेन अलाउंस। द अलाउंस इज यूजुअली पेड बाय द गवर्नमेंट इन इंडियन सिटीजन आउट इंडिया फॉर द रेंडर सर्विसेज अलाउन इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल। जो फॉरेन अलाउंस होते हैं अगर इंडिया के अंदर हैं, आउटसाइड इंडिया के अंदर है, तो वो टैक्सेबल नहीं होता है। देयर में बी सर्वाइवल टाइप ऑफ फॉरेन अलाउंस, बहुत से टाइप के फॉरेन अलाउंस होते हैं, जैसे कि ओवरसीज अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, कार अलाउंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस एक्सेट्रा। द जम्प इज नॉट टैक्सेबल, नॉट अवेलेबल इन द नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड दोज आर द नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। ये एग्जम्प्ट जो है वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं होगी, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होगी। जो भी अलाउंस दिए जाते हैं फॉरेन के अंदर, फॉरेन के एम्प्लॉयज़ को वो अलाउंस वो डिडक्ट किए जाएंगे, वो टैक्सेबल नहीं होंगे। उसके बाद सेपरेटरी अलाउंस इन हाई कोर्ट एट ए सुप्रीम कोर्ट जज, जो सेपरेटरी अलाउंस दी जाते हैं हाई कोर्ट के जज को, वो है सच अलाउंस इज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज इज फुल्ली एग्जम्प्टेड ऑन टैक्स। इनके जो अलाउंस हाई कोर्ट के जज को दिए जाते हैं वो फुल्ली एग्जम्प्ट होते हैं टैक्स के ऊपर, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं पे किया जाता है। उसके बाद अलाउंस फॉर द यूएनओ, यूएनओ के लिए कोई अलाउंस दिए गए हैं। अलाउंस पेड फॉर द यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन इज एम्प्लॉयज इज फुल्ली एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। जो अलाउंस यूएनओ के लिए दिए जाते हैं वो अलाउंस भी फुल्ली एग्जम्प्टेड होते हैं। कौन कौन से अलाउंस फुल्ली एग्जम्प्टेड होंगे? फॉरेन अलाउंस इंडियन सिटीजन को दिए गए हैं चिल्ड्रंस के एजुकेशन के लिए, या जो भी ओवरसीज अलाउंस हैं, या फिर अलाउंस कार के अलाउंस के लिए, वो सब चीज़ें एग्जम्प्ट होंगी। जो सुप्रीम कोर्ट के जज को जो अलाउंस दिए गए हैं, जो भी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, वो सब एग्जम्प्टेड होंगे टैक्स के अंदर से। यूएनओ ने कोई भी एम्प्लॉयज़ को अलाउ दिए हैं वो भी फुल्ली एग्जम्प्ट होंगे टैक्स के अंदर से। इसके बाद प्री डिमांड अलाउंस जो होते हैं, इफ़ प्री डिमांड allowance is paid for the purpose of use of hotel boarding and lodging facilities to employees, any surplus acquiring to him for such allowance is exempt from tax। कोई भी सरप्लस, कोई भी प्रॉफिट अगर इनको मिलता है तो वो भी अलाउंस डिडक्ट होगा। अगर उनको कोई भी लोडिंग के होटल बोर्डिंग से या लोडिंग फैसिलिटीज से कोई भी अलाउंस मिला है एम्प्लॉय को, वो उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, एग्जम्प्ट होगा टैक्स के अंदर से। आज की वीडियो में हमने किए हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।